हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर को कवर किए और उस लेक्चर में आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका एईसी पेपर है, इससे रिलेटेड जो भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस का आंसर सहित आपको हम लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। लेकिन आज ये जो है वो आपका एईसी पेपर का अंतिम प्रहार होगा, यानी कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीछे वाला वीडियो देख चुके हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग अभी जाइए प्लेलिस्ट के ऊपर, आपको पूरा लेक्चर वाइज करके आपको जो है वो अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरे कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉच कर लिए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कंटिन्यू हमारे साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू यानी कि डिट्टो जैसा क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है वैसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना मोस्ट ट्रस्टेड आपका जो है वो आपका सेलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया गया है आपका एसएलडी गेस्ट पेपर के द्वारा कि आप बोल नहीं सकते। आप कल एग्ज़ाम लिख के आइए, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जितना भी सेट है उस सेट में आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं ये आपका, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एईसी पेपर जो आपका हिंदी है, इस पेपर का जो है आपका एसएलडी गेस्ट पेपर जो है आपको प्रोवाइड किया गया है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा। ठीक है, सेशन 2024 से 28 के लिए स्पेशल। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर से कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं और सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28 का कंप्लीट कोर्स हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। कोर्स का फैकल्टीज यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको कोर्स में क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्लास होगा वो डेली होगा और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। उसके बाद आपका कंप्लीट लाइव क्लासेस होगा, है ना, और वो कंप्लीट लाइव क्लास का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिट वाइज आपका कंप्लीट नोट्स होगा। एसएलडी गेस्ट पेपर का आपका जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सेमेस्टर 2 में, जिससे आपका 100% आने वाला जो क्वेश्चंस होता है उसी को आपको दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी होता है, संडे स्पेशल डाउट भी होता है ना। तो ये सभी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको एप्लीकेशंस के ऊपर मिलेगा। जब आप इनरोल कीजिएगा तो आपको पूरे जो है वो डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार से आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। दोनों नंबर मेरा सेम है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। मैसेज करना है, कॉल नहीं, मैसेज। ठीक है, मैसेज के द्वारा आपको रिप्लाई करके जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन चालू है, आप सेमेस्टर 2 में चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका एडवांटेज ये है कि सेमेस्टर 2 के कोर्स के साथ आपका सेमेस्टर 1 का जितना भी आपका कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चाहे जो भी पेपर है तो उस पेपर को लेकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, अभी प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको जो है ना, टोटल यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। लेक्चर 1, है ना, लेक्चर 2, लेक्चर 3, है ना, इस तरीके से आपका टोटल अभी जो है वो 9 लेक्चर उसमें अपलोड है ना, और भी आपका लेक्चर उसमें आने वाला है। तो वो सारे लेक्चर को आप वॉच कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको आंसर सहित आपको जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चंस को, है ना। ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका इसका लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, और अगर देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम का जो है वो बेहतर कैसे हो इसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या है
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सभी आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, ये हम आपको ऑल ओवर व्यू एक दिखा रहे हैं कि आपको अब तक क्या क्या किया जा चुका है आपके एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ अभी आपको देखना बाकी है, ये सब आपके लिए एक झांकी है ना। देखिए यहाँ पे अभी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारा हम आंसर के साथ कवर करवा चुके हैं, लेकिन ये तो आपका अंतिम प्रहार है ना। तो देखिए अंतिम प्रहार में क्या होता है, ठीक है, लास्ट में आप देखिएगा अभी, है ना, वेट कीजिए। देखिए ये सभी हम बता चुके हैं, इसलिए हम आप लोग को ऑल ओवर एक व्यू दिखा रहे हैं कि ये सब हम कवर कर चुके हैं। देखिए यहाँ से आपका ये कहानी शुरू हुआ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वो एक खजाना लेकर आए हैं, और इस खजाने में आपको जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको इस क्वेश्चंस के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालें, टिप्पणी क्या है ना, और आपका भावानुवाद और शब्दानुवाद का में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। भावानुवाद और शब्दानुवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी का हम आंसर आपको प्ले लिस्ट में अभी जस्ट आपको जो प्ले लिस्ट दिख रहा है उस प्ले लिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसका आंसर भी करवा देंगे, ठीक है। ज्ञापन के महत्व पर अपना अभिमत दीजिए, संवाद लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अनुवादों के जो है वो विभिन्न प्रकारों का ऊपर जो है वो प्रकाश डालने के लिए बोला है। प्रतिवेदन क्या है ना, लेखन कौशल के विभिन्न प्रकारों पर जो है वो अपना विचार दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चंस का आंसर उसी प्लेलिस्ट में आएगा जिस प्लेलिस्ट में अभी आपको कुछ वीडियो दिख रहा है, कुछ वीडियो अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि आने वाला है। तो आप लोग जरूर से उसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सेमेस्टर 2 के कोर्स के साथ साथ आपको टोटल जो है आपका सेमेस्टर 1 का कंप्लीट क्लास नोट्स और गेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पेपर आपको दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमम फी में आपको जो है वो मेजर, मैनर, एमडीसी, सेक, एसीसी पेपर आपको कंप्लीट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। इस क्वेश्चंस के अतिरिक्त आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीवाई क्वेश्चंस है, और ये पीवाई क्वेश्चंस आपका सारा का जितना भी क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस का आंसर भी हमारे पास जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर आप लोग बोलिएगा तो टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, है ना। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, है ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, संवाद कैसे लिखा जाता है, ठीक है। संवाद कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है ना उस सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चंस हम ऊपर इसका आंसर करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। संपादक के लेखन की प्रक्रिया और महत्व पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुवाद क्या है, उसके बाद क्या बोला है, अनुवाद क्या है, परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकार पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और फिर आपका है आगे देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लेखन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। प्रतिवेदन लेखन क्या है, इसका उद्देश्य एवं विशेषता जो है, विशेष सामग्री का वर्णन करें, ठीक है। फिर फीचर लेखन क्या है, ये सारा का कुछ क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे जो दिख रहा है प्रीवियस ईयर का उसका आंसर हम ऊपर में कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग अगर फॉलो कर रहे होंगे शुरू से तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस रिपीट किया है, ठीक है। और उसके अलावे जो है आपका ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए, ठीक है। लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का प्रकाश डालिए, ठीक है। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चंस हूबहू 100%
ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। इससे कुछ पूछने का भी तरीका आपको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नियुक्ति हेतु अपना जो है वो जीवन वृत्त यानी कि आपका जो है बायोडाटा तैयार करें। इसका लास्ट लेक्चर नंबर 9 जो आया है ना, आपका लेक्चर नंबर 9 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपको जो है वो दिख रहा होगा, उसमें आप जाके क्लिक कीजिएगा। इसमें पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है कि बायोडाटा कैसे तैयार किया जाता है। अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखें, ठीक है। लेखन कौशल के कारणों को समझाइए, यहाँ पे कारणों हो जाएगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लेखन कौशल के महत्व एवं प्रकार पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल नात्मक उद्देश्य का तथा अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोला है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला है, मीडिया लेखन, ठीक है। मीडिया लेखन का परिभाषा देते हुए उसके जो है सिद्धांतों का विवेचना करें। पल्लवन किसे कहते हैं और बायोडाटा क्या है ना। फिर आपको देखिए क्या बोला है, मीडिया लेखन की विशेषताएं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी किया है तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला है, समाचार से आपका क्या अभिप्राय है ना। और उसके बाद आपको बोला है कि समाचार संकलन एवं संपादन के प्रमुख बिंदुओं पर विचार दीजिए, ठीक है। संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संक्षेपण के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। फीचर लेखन किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषता है आपको बताना है, ठीक है। एक अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषता है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये था आपका टोटल यहाँ पे जो है वो आपका कितना क्वेश्चंस हो गया, आपका 25 क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चंस यहाँ पे है। और उसके बाद आपका ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, और फिर आपका जो है ऊपर जो है इससे पहले आपका 10 क्वेश्चंस, यानी टोटल क्वेश्चंस कितना हो गया 50। तो 50 क्वेश्चंस में आपको जो है वो 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं। तो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके सहयोग से ही संभव है ना। चलिए फिर मिलते हैं।